यार मैं इतनी देर से अहमद बोल रहा हूँ यार। ठीक है अहमद, अब सुनता रहे यार, पहले बताता है अहमद। सर मुझे लग रहा आप चुप थे पहले। और नहीं, इतनी देर से मैं ये इशारों में लिखता जा रहा हूँ यार, मुझे भी नहीं पता था म्यूट हुआ हुआ है। चलो। वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आया होगा, चलो खैर, देखो इसको फिर बात करते हैं। ये क्या कि 1 और 40 लिखा है। 1 और 4 है यार, 40 तो समझाने। साइज 1:4 है। करें जिसको नोट करें, और अब मैं इसकी और प्रैक्टिस शुरू करता हूं। अब इसमें फॉर लूप भी याद आ जाएगा, वाइल भी आ जाएगा, कंडीशंस भी याद, जितना कुछ पड़ा है वो सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। हर जगह यूज होता है, बताता हूँ मैं कैसे। जी बेटा, ये लेबल कर लिया। ये लेबल मैंने इसलिए किया कि पेपर के लिहाज से इस तरह से लेबलिंग होती है। ठीक है जी, करें जी बात अब। अच्छा, अब सुने जरा। मैं एक आसान सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ, और उसके थ्रू स्टार्ट कर दूं बेटा, इसको स्क्रॉल डाउन कर दूं। ओके। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जी, डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 5। डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 5 एंड स्टोर नंबर्स। कुछ ना लिखें, सिर्फ सामने देखें। एंड स्टोर नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं या इनपुट नंबर्स, कुछ भी है। अभी पहले एक एरे डिक्लेयर करते हैं, ताकि हम उसमें हम क्या कर सके, 5 नंबर स्टोर, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं दो मेथड यूज करूंगा, जरा देखिएगा कैसे। सबसे पहला काम, एरे डिक्लेयर कर। एरे को डिक्लेयर करने का कीवर्ड, ये अक्सर पूछ भी सकता है पेपर में। एरे का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूं, द नेम कॉल्ड डाटा। क्या साइज होगा जी एरे का? जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एरे कीवर्ड, और ब्रैकेट्स में आपके पास 1:5। अच्छा, रेशो मतलब इन बिटवीन, मतलब 1 भी इंक्लूड है, 5 भी, और 1 और 5 के बिटवीन जो कुछ है वो भी इंक्लूड है। हाँ, 0 to 4 भी कर सकते। ऑफ, और डेटा टाइप क्या आ जाएगी, क्योंकि नंबर की बात हो रही है, तो इंटीजर डेटा टाइप आ। अच्छा, जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं, देखें, मैंने जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब बताऊं क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर मेमोरी में 5 कंसेक्ट, वो कहता है 5 इनपुट्स हो रही हैं तो 5 वेरिएबल चाहिए। मैं कहता हूँ क्या जरूरत है 5 वेरिएबल यूज करने की?
एरे यूज कर लो, पांचों नंबर एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कंप्यूटर मेमोरी में पांच लोकेशन, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, और इन सारी लोकेशंस का एक ही नाम है डाटा। और मुझे क्या करना है, इन लोकेशंस पे यूजर जो इनपुट करे वो सेव करना है, जो मैं इनपुट करूं वो मुझे सेव करना है। तो एरे साइज 5 है, तुम लोग पढ़ के आए हो लूप कितनी दफा चलाओ, 5 दफा। तो मैं यहां पे रिकॉल हो रहा है लूप। अब लूप सी 1 to 5, लूप 5 टाइम्स क्यों चल रहा है, क्यों, लोअर इंडेक्स क्या है 1, अपर इंडेक्स क्या है, तो लूप कितनी दफा चला, फ्रॉम 1 to 5। इनपुट लेना तो तुम्हें आता है, कैसे इनपुट करें, मैं यहां पे लिखता हूं इनपुट लेता हूं नम, कोई भी ले लेते हैं, चले मैं इनपुट नाम नंबर, मतलब मैं जो इनपुट करूंगा वो किस में सेव होगा, इस नम वेरिएबल में। अच्छा अब क्या करते हैं, ये देखें बहुत आसान, और जरा सामने देखिएगा, नोट ना करें, सिर्फ सामने देखें। जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको मैं सेव कहां कर दूं, एरे नेम इज डाटा और ब्रैकेट सी, और फिर मैं क्या लिखता हूं, नेक्स्ट सी, बस इतना सा काम। मतलब पहला काम मैंने क्या किया, कंप्यूटर की मेमोरी में 5 लोकेशंस रिजर्व की, 5 लोकेशन रिजर्व हो गई कंसेक्टिव। लूप 5 टाइम्स क्यों चल रहा है, द रीजन इज दैट कि मेरे पास एरे का लोअर इंडेक्स क्या है 1 एंड द अपर इंडेक्स इज 5, सो 1 to 5। इनपुट नम, यूजर इनपुट किया 90, यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है, तो नम में क्या सेव है 90। अच्छा 90 कहां स्टोर कर दो, डेटा सी, सी में क्या है, मतलब इस एरे के 1 लोकेशन पे जाके क्या स्टोर कर दो 90। यहां से फिर मूव करेगा, लूप के काउंटर में 1 था सी, अब 1 की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि फॉर लूप खुद से इंक्रीमेंट करता है 190। अब 190 कहां स्टोर करें, सी में क्या, 2 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। फिर काउंटर मूव करेगा 3, इज 3 लेस देन 5, यस, यूजर ने इनपुट कर दिया 50। अब 50 कहां स्टोर करें, सी में क्या आ चुका है 3, तो 50 कहां स्टोर होगा, इस एरे के थर्ड इंडेक्स पे। फिर काउंटर मूव करेगा 4, इज 4 लेस देन 5, यस, यूजर ने क्या इनपुट किया 60, 60 कहां स्टोर कर दो, इस एरे के फोर्थ इंडेक्स पे। फिर काउंटर मूव करेगा 5, so 5 इक्वल टू 5, यस, यूजर ने इनपुट किया 100, 100 कहां स्टोर कर दें, इस एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे। तो बेटा लूप आपके पास 5 टाइम्स ये डाटा स्टोर कर दिया। जी जी, वाइल से भी हो सकता है, किसके ऊपर है, एरे साइज पे, तो ये साइज पे, और इनपुट आप वैसे कर रहे हो। हाँ अगर मैं यहां पे ये नहीं लिखता तो प्रॉब्लम है, देखिए डेटा बेसिकली क्या है, एरे। आपने क्या बताया, इसकी कितनी लोकेशन 5, तो आगे ये जो सी आ रहा है इसमें पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, लोकेशंस, कि पहले 1 लोकेशन पे जाओ, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 एंड सो ऑन। जी, क्वेश्चन जी समझ आया, थोड़ा सा आइडिया। अब हम पढ़ेंगे एरे, लेकिन रिकॉल क्या हो रहा है, फॉर लूप। अभी हम पढ़ेंगे एरे, फिर कंडीशंस, फिर व्हाइल लूप, तो सब कुछ रिकॉल होने वाला है। अच्छा अब आप सबके लिए नोट करना है जी, आपने नोट करें, फिर भी एक क्वेश्चन है, जिन्होंने नोट कर लिया है इसका सूडो कोड लिखिएगा, सेव फॉलोइंग नंबर्स इन एन एरे। कौन से नंबर्स एरे में स्टोर करने वाले हैं आप, वो जरा नंबर्स देखें, 50, 70, 90, 130। क्या ये नंबर्स आप मुझे एरे में स्टोर करके दिखा सकते हैं,
सोचे जी, सेव फॉलोइंग नंबर्स 50, 70, 90, 110, 130। ये नंबर्स तो मुझे एरे में स्टोर करके दिखा दें कैसे करें। सेव फॉलोइंग नंबर्स इन एन एरे। ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स एरे में आपस में डिस्कस कर सकते हैं, जरूर करें भी सही। तो ये नंबर सिर्फ एरे में स्टोर होने चाहिए। नहीं, मैंने गिवन है, मैंने कहा सिर्फ यही नंबर्स ही स्टोर। नहीं, वो तो सपोज कर लेना, मैं तो समझाने के लिए कोई भी नंबर ले रहा हूं। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ यही नंबर्स एरे में स्टोर हो। जी मोहम्मद अहमद, ट्राई कीजिएगा बेटा। तो पहले एरे डिक्लेयर करें, कोई भी नाम रख सकते हैं एरे का, और साथ में जरा ये काम कीजिएगा। नहीं, इसमें तो सब लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर वो तो एक इंडेक्सेस भी गैप करते जाएंगे। एक ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। एक ट्राई तो करें, गलत ही सही। पहले रे डिक्लेयर करेंगे। जी जी, 1:5 ही रहे। एरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने नाम रख लिया। फिर एरे कीवर्ड आएगा। कितने नंबर्स हैं जो मुझे सेव करने हैं, तो एरे साइज 1:5। ये देखिए, चीजें सिंपल रखें। तो पहले कितने नंबर स्टोर करने हैं बेटा, कितने नंबर स्टोर करने हैं? 5 नंबर स्टोर, तो एरे का साइज 5 होगा। अच्छा, अब एरे का साइज 5 है तो लूप कितनी दफा चलेगा? वो भी 5 टाइम्स। तो वही ये करते हैं ऐसे, ये देखें यहाँ पे फॉर आई कर लेता हूँ जी, चलें इसको। आई 1 2, आई बेसिकली द इंडेक्स 1 2, एरे साइज 5, तो लूप भी 5 टाइम्स। अच्छा ये देखो, अब तुम स्टेप 2 कह रही थी, मैं नहीं करता। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ जे, और इसमें क्या रख लेते हैं 50 बस। एरे नेम क्या है मेरे पास? नाम। ये आ गया नाम। नहीं, अब यहां देखें मेरे पास क्या आ गया, जे, और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हर दफा, प्लस, और नेक्स्ट आई। ये देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ड्रायर। इतनी सी सिंपल सी लॉजिक है। मतलब देखें जरा, सामने देखें। 1<5, यस। देखो, ये देखो बेटा, जे में क्या है 50। 50 कहाँ स्टोर कर दो? आई में 1 एरे, यानी कि ये जब मैंने लाइन लिखी, इसका मतलब है ये जो डब्बे बना रहा हूँ ना, समझाने के लिए बना रहा हूँ। पेपर में ना बना देना उसको डब्बे, गुस्सा कर जाएगा कि तुम लोग उसको समझा रहे हो। ये मेरे पास इंडेक्स 1 2 3 4 5, 50 कहाँ स्टोर कर दे? एरे के 1 इंडेक्स पे। हो गया जी। 50 + 20, जे में क्या हो जाएगा 70, और आई में क्या हो जाएगा 2। 2<5, 70। 70 + 20 90, इधर क्या हो जाएगा 3। अब 90 कहाँ स्टोर कर दें? इस एरे के 3rd इंडेक्स पे। 90 + 20 110, और यहां क्या हो जाएगा 4, तो 110 कहाँ स्टोर कर दें?
110 प्लस 20 130, और काउंटर में क्या हो जाएगा 5, इज 5 इक्वल टू 5? यस। तो 130 कहाँ स्टोर कर दें? इसके फिफ्थ इंडेक्स पे। और 130 प्लस 20 150, लेकिन लूप से आप एग्जिट कर जाओगे। तो क्या ये नंबर, जो नंबर हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्या वो एरे में स्टोर हो गए कंसेक्टिवली? बेटा तो फिर कोई लॉजिक बनाएंगे या फिर फोर्सली सेव करेंगे? अभी चीजें सिंपल रख के बता रहा हूँ। हाँ काउंट है ना, सी में 1 आ रहा है, मैंने आई यूज कर लिया, जे यूज कर लें, के यूज कर लें, कोई भी वेरिएबल। सी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है काउंट को। आप काउंट को ही हाँ आप सी लिख सकते हो। हाँ इधर आए क्यों? मैंने कहा डिफरेंट करते जाएं, कुछ जरूरी तो नहीं कि एक कोई रूल नहीं है कि आप सी यूज करो, आई यूज कर लो, बेसिकली वेरिएबल है ना। सी में पहले क्या आ रहा था? 1, फिर क्या आ रहा था? 2 3, अब आई में क्या आ रहा है? तो 1 2 3, हमें भी वही चाहिए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन बेटा? लास्ट में पता चल रहा था जी। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, और आप मुझे, ये काम हमने किया हुआ है टोटल फाइंड करना, आप मुझे क्या करेंगे? क्वेश्चन है जी, input the marks, input the marks of any three students in an array, and display मतलब output, and display their average marks. तीन स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आप कहाँ स्टोर करेंगे? एरे में। सो द एरे साइज इज 3। लूप कितनी दफा चलेगा? 3 दफा। लेकिन उसमें आप मार्क्स इनपुट करेंगे और उन मार्क्स का टोटल फाइंड करके आप एवरेज बता सकते हैं। एवरेज जी जी फॉर से कर बनाएंगे जरा इसकी लॉजिक, और ऑनलाइन स्टूडेंट अहमद आप आंसर शेयर कीजिएगा, बाकी लोग जरा ट्राई करें, देखें कैसे होगा। या मार्क्स सेंटर होंगे और कुछ एवरेज वगैरह आ जाएगी। अरे ही करनी है बेटा, लिखा हुआ है स्टूडेंट के मार्क्स कहाँ स्टोर करें? अरे में। जी देखें, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जरा देखिएगा। सबसे पहला काम उसने कहा जी कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मुझे कहाँ स्टोर करने हैं?
तो सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर का कीवर्ड। अच्छा, अब मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैं मार्क्स के नाम से एक एरे ले लेता हूँ, थोड़ा सा मीनिंगफुल कर लेते हैं। तो मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दी, द नेम कॉल्ड मार्क्स। एरे कीवर्ड देखें, डिक्लेरेशन वैसे ही है, हमेशा से वैसे ही है। तो 1:3 ऑफ, और डेटा टाइप क्या लिखेंगे आप, इंटीजर। यानी कि इस ये आ गई जी आपके पास 3, इंडेक्स 1, 2, और ये क्या आ जाएगा, इंडेक्स 3। 3 लोकेशंस बन गए। अब क्या करें, लूप। लूप कितनी दफा चलेगा, 3 टाइम्स। आई कर लें, सी कर लें, तो 1:3, वही चीज सिंपल, वही रखते हैं। अच्छा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, टोटल। टोटल इसलिए किया कि भाई हमने टोटल फाइंड करेंगे तभी एवरेज बताएंगे। कर रहा हूं इनपुट ए बेसिकली वेरिएबल है। अब जो भी मैं ए में इनपुट करूंगा वो कहां स्टोर हो जाएगा, एरे। एरे का नेम क्या है आपके पास, मार्क्स, एंड देन विद इंडेक्स। और फिर क्या आता है, टोटल, असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल प्लस मार्क्स विद इंडेक्स। इसके बाद लूप को एंड करते हैं, नेक्स्ट आई एवरेज। मैं इसको ड्राई रन भी करके दिखाता हूं, टोटल डिवाइडेड बाय 3। नहीं कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन मैंने क्यों लिखा मैं बताता हूं। सामने देखें जी, स्टेप वाइज, ये देखें लूप स्टार्ट किया, यहां पे लूप, इधर देखें 1<5। यस, इनपुट ए में यूजर ने सपोज कर इनपुट किया 10। ये समझाने के लिए मैं नंबर्स लिख रहा होता हूं। अब ए में 10 कहां स्टोर कर दें, एरे, और आई में 1। एरे के 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया, 10। आई में क्या है, 1, और इस एरे के 1 इंडेक्स पे 10 और टोटल में 0। 10 + 0, तो बेटा टोटल में क्या आ जाएगा, 10। यहां से मूव करें, आई में 1 था, आई में क्या हो जाएगा, 2। 2<3, यस। यूजर इनपुट किया 20। अब 20 कहां स्टोर होगा, आई में 2, एरे के सेकंड इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया, 20। अब यहां देखिए, आई में 2, एरे के सेकंड इंडेक्स पे 20, टोटल में 10। 20 + 10, 30। साथ साथ एडअप हो रहे नंबर्स। फिर मूव करें, आई में 3, इज 3 = 3, यस। यूजर इनपुट किया 30। 30 कहां स्टोर कर दें, आई में 3, एरे के थर्ड इंडेक्स पे 30। अब एरे में यहां पे 30 और टोटल में 30। 30 + 30, 60। और आई में 4, 4<3, नो, लूप से एग्जिट। टोटल में क्या सेव है, 60। 60 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज में क्या आएगा, 20। और क्या 20 एवरेज आउटपुट हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट क्या थी, एक एरे डिक्लेयर करो, उसमें 3 स्टूडेंट के मार्क्स आए, आगे भाई। क्या हमने टोटल फाइंड कर लिया, यस। अच्छा, ये काम लूप पहले से करते आ रहे हो, टोटल हम इसी तरह से करते आ रहे हैं, सिर्फ चेंज क्या आया, सिर्फ एक इंडेक्स आ गया, और इंडेक्स से क्या पता चला, ये एरे। तो लूप उसी तरह, इनपुट उसी तरह, टोटल उसी तरह, एवरेज उसी तरह, सब कुछ उसी तरह जैसे पहले किया। जब तक नोट करके ड्राई रन करने की आदत नहीं बनाएंगे, लॉजिक और अच्छी नहीं होगी। क्वेश्चन जी, तो जो कुछ पढ़ा रहा हूं वही सारा प्रीवियस वाला जो स्ट्रक्चर है रिकॉल हो रहा है। पूछो भाई, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो। टोटल पहले तू कैसे फाइंड कर रहा था, ओए, ए का डाटा मैंने कहा स्टोर, मैं इधर ए लिख दूं, गलत नहीं है, लिख सकता। लेकिन जब मैंने एरे का डाटा, ए का डाटा किस में स्टोर किया है, देन द बेटर वे इज के फिर एरे नेम यूज कर, आप ए लिख सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन अच्छा है कि अगर डाटा एरे में चला गया तो फिर एरे के डाटा को यूज कर। क्लियर बेटा, ओके।
एक और क्वेश्चन करते हैं, ये समझाने के लिए करता हूँ ना। हाँ हाँ, ओए उसको ना समझाई, तेरी मेहरबानी, उसको तुझे समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब वो ड्राई रन तो करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ड्राई रन, ताकि मैं खुद से सपोज करके बताऊं। अगर खुद से तूने बता दिया कर, मैं नहीं सपोज किया करूंगा। तो ये समझाने के लिए, ये डब्बे भी समझाने के लिए, पेपर में नहीं बनाने डब्बे, ये डब्बे समझाने के लिए हैं, और ये जो नंबर इनपुट कर रहा हूँ ये भी समझाने के लिए। अच्छा, अब आ जाए, सेव, क्वेश्चन है जी, सेव फर्स्ट 5 even numbers in an array. Save first 5 numbers in an array. क्या कर रहे हैं जी, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आपने क्या करने हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं क्या, 2 4 6 8, ये पहले 5 इवन नंबर्स एरे में स्टोर कर, बस ये रिक्वायरमेंट, सेव फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। हाँ, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स सोच के कीजिएगा। जी करें बात। अच्छा जी, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो भाई सबसे पहले एरे डिक्लेयर कर दें। डिक्लेयर, मैंने एरे का नाम रख लिया इवन, कुछ भी रख सकते हैं आप, मीनिंगफुल नाम, साइज वही रहेगा 1:5, चेंज ही नहीं हुआ भाई। और नंबर्स आने हैं तो डेटा टाइप क्या सेव करें, इंटीजर। हो गए जी। ये फिर समझाने के लिए बनाए, एरे का साइज 5 है, तो मेरे पास 5 लोकेशंस आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास, ये आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 मैं, लेकिन इस इन बॉक्सेस में क्या है, इवन नंबर्स ही आने चाहिए। तो बहुत सिंपल बेटा, ये देखो, लूप भी वैसे रहा, लूप पे कोई चेंज की नहीं किया, क्योंकि लूप का काम क्या है, सिर्फ वो इंडेक्सेस को कंट्रोल करेगा 1 to 5, जो एरे का साइज भी उसी तरह। एक वेरिएबल ले लेते हैं के, और के में क्या स्टोर कर दिया, और सर स्टेप यूज होगा तो ये इंडेक्सेस में जंप आ जाएगा। स्टेप 2 करेंगे तो वो फिर एरे के इंडेक्स 2 पे चला जाएगा, 3 पे आएगा। तो यहां पर देखें, एरे का नाम क्या है मेरे पास, इवन, विद इंडेक्स, के में क्या था 2, और हर दफा के में 2 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। बस ये काम अभी आपने पहले भी किया है, इनपुट तो करना ही नहीं, मुझे ये नंबर चाहिए, इनपुट में तो कुछ भी इनपुट हो जाएगा। अब जरा देखें जी, 1<5, यस, के में 2, 2 कहां स्टोर कर दे, इस एरे के 1 इंडेक्स पे, 2 + 2 4, आई में 2, 2<3, यस, 4 कहां स्टोर कर दे, एरे के सेकंड इंडेक्स पे, 4 + 2 6, और इधर इंडेक्स में क्या हो जाएगा 3। अब 6 इस एरे के थर्ड इंडेक्स पे, तो 6 8 10, तो बेटा फर्स्ट 5 नंबर्स इवन नंबर्स
आपने कहाँ स्टोर कर दिए, एक एरे में। ये बेसिक सा काम जो आपने कहा, सिंपल सा। हम तब इनपुट करते हैं जब हमें बताते हैं कि इनपुट करना है। जी जी, क्लियर है ये। हाँ जी, ये पीडीएफ में शेयर करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग कुछ और रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ आज रात को टाइम निकाल के ये शेयर करता हूँ, ये तुम्हारे लिए सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। ओके जी, फिलहाल यही है जी। और उसकी अभी जरूरत नहीं है, अब एरे वाला शुरू कर दिया है, अब तुम बस टॉपिक ले लो जिसकी जरूरत पड़ेगी।